हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 21 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 दिसंबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 88, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 70 या फिर ऑप्शन डी 69। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 89। दोस्तों, याद रखिए कि तारामंडलों की टोटल संख्या जो है वो 89 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है तो याद रखिएगा सूर्य है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। दोस्तों, याद रखिए कि हुमायूं का मकबरा जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा काबुल में स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जड़त्व का नियम किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। दोस्तों, याद रखिएगा कि न्यूटन ने गति के नियम दिए थे और 3 नियम दिए थे। और याद रखिएगा कि न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए थे इसमें पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था तो याद रखिएगा आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद भवन का प्रारूप को किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपके सामने है एडमंड हिलेरी, ऑप्शन बी नेक चंद, ऑप्शन सी ली कार्बोजियर या फिर ऑप्शन डी एडविन लुटियंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडविन लुटियंस। दोस्तों, याद रखिए कि वर्तमान में जो भारतीय संसद भवन है इसका प्रारूप एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में जो संसद भवन है उसमें कितने खंभे हैं तो याद रखिएगा टोटल 144 खंभे हैं। अगला क्वेश्चन, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने कन्नड़, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी कोंकणी या फिर ऑप्शन डी तेलुगु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलयालम। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मलयालम भाषा है ये केरल में बोली जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है तो याद रखिएगा कर्नाटक में बोली जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है तो याद रखिएगा गोवा में बोली जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विड्रॉल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ZnSO4, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी H2S7O8 या फिर ऑप्शन डी H2SO4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी H2SO4। दोस्तों, याद रखिए कि H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मॉर्श गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। दोस्तों, याद रखिए कि मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है तो याद रखिएगा मीथेन गैस निकलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जानवर की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है तो याद रखिएगा मीथेन गैस निकलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने गायरोस्कोप, ऑप्शन बी सेक्सटेंट, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप या फिर ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप। दोस्तों, याद रखिए कि हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है और हृदय गति की जांच करने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी या फिर ऑप्शन डी क्रोमेटोलॉजी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइकोलॉजी। दोस्तों याद रखिए कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का वर्डमैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी बीरबल साहनी, ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली या फिर ऑप्शन डी मेघनाथ साहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली। दोस्तों याद रखिए कि भारत का वर्डमैन जो कहा जाता है वो सलीम अली को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कैलाश सांगला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1960 से 61, ऑप्शन बी 1964-65, ऑप्शन सी 1967-68 या फिर ऑप्शन डी 1968-69। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1967-68। दोस्तों याद रखिएगा कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक याद रखिएगा नॉर्मन बुल्लो को कहा जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, काला शीशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी यूरेनियम या फिर ऑप्शन डी कार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ग्रेफाइट है इसको काला शीशा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों याद रखिए कि भारत की सबसे लंबी झील जो है वो बेम्बानद झील है और यह केरल में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 28 जनवरी, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन से 16 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 14 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 नवंबर। दोस्तों याद रखिए कि 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? ऑप्शन आपके सामने अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। दोस्तों याद रखिए कि जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका में प्रवाहित होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगसी है। तो पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण या फिर ऑप्शन डी रास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजतरंगिणी। दोस्तों याद रखिए कि राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है और इसके रचनाकार जो है वो कल्हड़ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है तो याद रखिएगा कौटिल्य की पुस्तक है और जो इंडिका है ये मेगस्थनीज की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन आपके सामने प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। दोस्तों याद रखिएगा कि जब आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, जैसे अगर आप गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। अगर आप उस गेहूं को मैन्युफैक्चर करके आप उसको गेहूं अच्छे से निकाल कर आप उसको अच्छे से अपने घर में रख रहे हैं तो उसे हम द्वितीय क्षेत्र में रखेंगे। और जब उस गेहूं को आप मार्केट में बेचेंगे तो उसे हम तृतीय क्षेत्र में रखेंगे। यानी कि जब धन का लेन देन होता है तो वहाँ पर तृतीय क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक GDP का उत्पादन होता है, यानी कि सबसे अधिक GDP में इसका योगदान होता है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध तैयार किया गया, आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर तैयार किया गया है? ऑप्शन आपके सामने नर्मदा पर, ऑप्शन बी महानदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी पर या फिर ऑप्शन डी चंबल पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी पर। दोस्तों याद रखिए कि जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है वो भाखड़ा नागल बांध है। अगला क्वेश्चन, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल के नेता या फिर ऑप्शन डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिए कि भारत के कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 में है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्तियां किसके पास है? ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या फिर ऑप्शन डी विधि मंत्रालय।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश है उनकी संख्या बढ़ानी है तो संसद के पास की शक्ति है कि वो उसकी संख्या बढ़ाए। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने न्यायाधीश है तो याद रखिएगा 34 न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसकी आवश्यकता होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर जोड़ती है, आपको बताना है कि पनामा नहर किनको जोड़ती है। ऑप्शन आपके सामने है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, ऑप्शन सी लाल सागर एवं भूमध्य सागर को या फिर ऑप्शन डी हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। दोस्तों याद रखिए कि जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर और अंध महासागर यानी कि अफ्रीका जो अटलांटिक महासागर है इन दोनों को जोड़ता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य कौन करता है तो याद रखिएगा सुएज नहर करती है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन क्या है? आपके सामने ऑप्शन है एक खड्ड, ऑप्शन बी एक बड़ा तोप, ऑप्शन सी एक नदी या फिर ऑप्शन डी एक पुराना तोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक खड्ड। दोस्तों याद रखिएगा कि जो एक खड्ड है इसका मतलब है एक गड्ढा। याद रखिएगा कि जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और उसके बीच में बहुत बड़ा गड्ढा होता है तो उसे ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ये अमेरिका में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त या फिर ऑप्शन डी पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त। दोस्तों याद रखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो गुप्त काल में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है किसने की थी तो याद रखिएगा कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस युग में हुई थी तो याद रखिएगा पाल वंश में हुई थी। और याद रखिएगा कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो की थी वो धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खां या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक के जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।